एसएससी सीपीएसआई 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला जो हमने वीडियो लिया वो ग्रामर का हुआ, जिसमें हमने सारे कंप्लीट क्वेश्चंस ग्रामर के प्रीवियस ईयर के हमने कंप्लीट किए। साथ में हमने सिनोनिम्स का एक वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के और देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपके लिए वो अवेलेबल है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिनोनिम्स का सेकंड वीडियो, और इस वीडियो के साथ हम प्रीवियस ईयर सीपीओएसआई 2023 के सारे सिनोनिम्स को आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आएगा आपके लिए नया वीडियो जो कि होगा एंटोनिम्स को लेकर के, और फिर वन वर्ड, और उसके बाद में होगा ईडियम। इसका मतलब है कि वन बाय वन हम सारे टाइप्स को कंप्लीट करेंगे बिफोर योर एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं एवरीवन। मैं अजय सिंह फ्रॉम एआर कंपटीशन क्लासेज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एआर ऑनलाइन एजुकेशन पर, और आज हम सीरीज करेंगे इसको कंटिन्यू। तो अब तक 25 क्वेश्चंस हमने सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर के पूरे किए, और आज हम शुरू करेंगे 26 से। तो चलिए लेट्स गेट रेडी टू स्टार्ट, और विद टाइमर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ये है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, और इसके लिए आई गिव यू सम टाइम। ओके, हम लेंगे 15 सेकेंड्स का टाइम, और 15 सेकेंड टाइम इनफ है किसी एक सिनोनिम्स के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए यू कैन स्टार्ट नाउ। चलिए नाउ आई हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखो यहां पर जो आपको, जैसा कि सबको ही पता है, सिनोनिम्स के क्वेश्चन से सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। तो सी वॉज यर्निंग फॉर अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। तो यर्निंग आपको दिया जा रहा है, और इसके लिए पूछा जा रहा है कि इसके लिए क्या इसका मीनिंग होगा, जो राइट मीनिंग होगा। तो मैं आपको बता दूं, यर्निंग का जो मतलब होता है वो होता है इच्छा करना, एक लंबे टाइम से जैसे इच्छा रखना, किसी व्यक्ति की डिजायर होना किसी चीज के लिए। अब देखते हैं क्या है इसमें। डीपली रिपेंटिंग का मतलब तो हो जाता है किसी चीज का अफसोस करना या फिर पश्चाताप करना, तो ये तो साउंड हो नहीं सकता। उसके बाद में लिविंग फॉर मतलब छोड़ देना, ये भी नहीं हो सकता। सेइंग मनी फॉर, कि मनी के लिए कहना, बिल्कुल भी नहीं होगा। और कीनली डिजायरिंग, इसका मतलब यर्निंग यहाँ पर डिजायरिंग का सेज दे रहा है, इच्छा कार्ड दे रहा है। तो हम कह सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आई होप आपका सही गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और नाउ टेक योर टाइम नाउ। आपको फियर्स का सिनोनिम बताना है, क्योंकि ये सिनोनिम्स की ही सीरीज इस समय चल रही है। टाइम ओवर। देखिए फियर्स का मतलब हो जाता है डरावना और बहुत ही बुरा। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्यूरियस जो है वो भी इसी के सिमिलर सेंस में आंसर दे रहा है। और लेम का मतलब होता है जो पैर से लंगड़ा इंसान हो उसके लिए, और लेविश का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, फिजूल खर्ची, मतलब हम इसके लिए कह सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है। और स्ट्रेंथ का मतलब सब जानते हैं आप, अजीब और विचित्र होता है। तो फ्यूरियस आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए शुरू करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बताना है इसका सिनोनिम। टेक योर टाइम। डियरोल, ये एक वो वर्ड है जिसको हर साल एग्जाम्स में देखा जाता है। एसएससी का आप कोई भी पेपर दीजिए, ट्रूसो को हर बार देखा गया है। इसका मतलब ये वन वर्ड का भी फेवरेट है और सिनो का भी फेवरेट हो गया। तो ट्रूसो इसका साउंड होता है, और मैं अब आपको बता दूं ट्रूसो का मतलब होता है द क्लॉथ्स, लिनन एंड अदर बिलोंगिंग्स कलेक्टेड बाय ए ब्राइड फॉर हर मैरिज। मतलब ब्राइड के लिए जो शादी के लिए जो कपड़े तैयार किए जाते हैं या जो पहनने के लिए होते हैं, वो वाले क्या कहलाते हैं, ट्रूसो। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि रॉब की तरह यूज होता है, मतलब कपड़ों की तरह यूज होता है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि ये ब्राइड के कपड़े हो गए ट्रूसो। चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्रूज। टेक योर टाइम नाउ। क्रूज, ये भी एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, क्रूज। काफी बार आप लोगों ने क्रूज वर्ड को सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज देखिए एसएससी ने क्रूज को पूछ ही लिया है। तो लेट मी हेल्प यू इन सॉल्विंग क्रूज। तो ध्यान से देखिएगा, क्रूज ज्यादातर यूज की जाती है जब हॉलीडेज में समुद्री यात्रा पर लोग जाया करते हैं, और वहां पर समुद्री यात्रा करते हैं बोट के थ्रू, या फिर देख लीजिए आप जैसे भी शिप के। तो हम कह सकते हैं वॉयज का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, क्रूज कहलाता है। तो क्रूज भी एक समुद्री यात्रा हो गई, वॉयज का मतलब भी समुद्री यात्रा। बाकी वर्ड्स की देखें तो आप लोग बहुत इजी से हैं, डिस्टेंस, बाउंस और फॉल। बाउंस का मतलब उछाल करना होता है, फॉल का मतलब गिरना, और डिस्टेंस आप जानते ही जानते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं एवरीवन।
पढ़िएगा आप इस सवाल को। परवेसिव का सिनोनिम आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा होगा। चलिए लेट मी हेल्प यू। क्वेश्चन है सेक्सुअल असोल्ट इज अ सीवियर एंड परवेसिव इशू दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन विक्टिम्स लाइफ। तो यहां पर जो सबसे पहली बात तो परवेसिव का आपको सिनोनिम पूछा जा रहा है। वैसे आप लैंग्वेज इसलिए दी गई है कि आप इससे जल्दी इसको समझ सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा। परवेसिव का मतलब हो जाता है जो चारों तरफ फैला हुआ हो, जो स्प्रेड हो, जो वाइड स्प्रेड हो, उसको हम परवेसिव के नाम से बोला करते हैं। तो यहां पर एक ऑप्शन है जो कि इसका आंसर रखता है, वो है वाइड स्प्रेड। इक्वेटोरियल जो आप देख रहे हैं वो इक्वेटर से बनता है। आप जानते हैं इक्वेटर जो होती है भूमध्य रेखा होती है, और भूमध्य रेखा के जो आसपास का एरिया हो गया उसको हम इक्वेटोरियल के नाम से बोलते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव होता है जो अपने ही अपने बारे में सोच रहा हो, रिट्रोस्पेक्टिव। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो दोबारा से एक बार फिर किसी चीज के बारे में फिर से सोच रहा है, रिट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। और लॉन्गिट्यूड आप जानते हैं, लॉन्गिट्यूड एक लाइन के लिए बोला जाता है, जो सीधी लाइन होती है लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल वर्ड हो गया लॉन्गिट्यूड। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके लिए दिया गया एवरीवन, एक्स्ट्रावेगेंस। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ही कॉमन और जनरल वर्ड है। इस वर्ड को भी बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया। एक्स्ट्रावेगेंस, फॉर्चून, सेल्फ इंडल्जेंस, सिंप्लिसिटी और लव। आपको बताना सिनोनिम। लेट मी हेल्प यू। देखिए एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब हो जाता है फिजूल खर्च करना, बहुत सारे पैसे उड़ा देना, यूं ही पैसे उड़ा देना। तो फॉर्चून तो एक प्रकार से भाग्य के लिए बोला जाता है, जैसे फॉर्चून से बन गया फॉर्चूनर, भाग्य होना, अच्छा भाग्य होना। सिंप्लिसिटी और लव हो नहीं सकता इसका, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सेल्फ इंडल्जेंस। देखो ये क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ इंडल्जेंस पर बहुत पैसे वेस्ट करता है, जैसे मतलब खुद को खुश रखने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को खुश रखने के लिए बहुत पैसे वेस्ट कर दे, स्वयं को हैप्पी रखने के लिए। अब वो चाहे गलत तरीका भी हो सकता है या सही तरीका भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं स्वभोगी व्यक्ति। स्वभोगी व्यक्ति, सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब जो अपने ही अपने भोगों, मतलब खुद को खुश रखने के लिए जो पैसे वेस्ट कर दे, दैट कॉल्स सेल्फ इंडल्जेंस। तो ये बड़ा प्यारा वर्ड है और ऐसे वर्ड को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम इससे कुछ नया भी पता चल रहा है। नहीं, एक्स्ट्रावेगेंट के तो बहुत सिनोनिम्स होते हैं। चलिए एवरीवन स्टार्ट करें सॉल्विंग करना। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फेवरेट रहने वाला आपका प्रीवियस ईयर का अगर बात करें तो। अंडरलाइन में जो वर्ड दिया गया आपको उसका सिनो बताना होगा बाकी के चार ऑप्शन से। देखिए लेट मी हेल्प यू। इट वॉज इनएविटेबल दैट द टीम मैनेजमेंट वुड सेक हिम आफ्टर हिज रूड बिहेवियर। तो यहां पर जो इनएविटेबल दिया गया, वैसे आप लैंग्वेज करके करना चाहिए तो कर सकते हैं, बाकी मैं इनएविटेबल का आपको डायरेक्ट मीनिंग बताता हूं कि क्या इसका सिनोनिम होगा। देखो इम्पैसिनेट की अगर बात करते हैं, है ना, इम्पैसिनेट होना किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति होता है, किसी कार्य को लेकर के पागलपन होता है, इम्पैसिनेट होता है, जैसे ना इमोशनल हो गया, तो ज्यादातर इसका मतलब हो जाता है इमोशनल हो जाना। मतलब इमोशन जब किसी के अंदर होते हैं तो हम कह सकते हैं इसके लिए हिंदी में भावुक जाता है। और इनएविटेबल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, जरूरी, मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, या फिर मैं कह सकता हूं जो नेसेसरी होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, अनअवॉइडेबल। तो हमने इसको याद भी किया है हमारी बुक से, इनवाइट करने पर टेबल देना तो जरूरी होता है, अवॉइड नहीं कर सकते। मेजरेबल और एमिएबल में डिफरेंस, एमिएबल होता है जो दोस्ती भाईचारे को बता दे, फ्रेंडशिप को बता दे, मेजरेबल जो मापने योग्य होता है उसी के लिए बोला जाता है। चलिए एवरीवन अगला वर्ड है फेथफुल। स्टार्ट करिए सॉल्विंग करना। नाउ 33 इज फेथफुल। देखिए ये भी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन और बहुत इजी और छोटा सा वर्ड है, आप बता पाएंगे मुझे लग रहा है इजीली। लेट मी हेल्प यू। फेथफुल क्या होता है सब लोग जानते हैं आप लोग। फेथ जहां विश्वास कर देता है, उसी के साथ में क्या आपका आंसर जाएगा, लॉयल। लॉयल का मतलब भी क्या होता है, विश्वसनीय। अगर ये एंटोनिम आपसे पूछता है तो आप कह सकते हैं अनफेथफुल। चीयरिंग आप जानते हैं, चेयरफुल बहुत खुश होना। एंड डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, जो निडर होता है, जो इंट्रीपिड होता है, जो डरता नहीं है। चलिए ठीक है, अगला वर्ड है एंटिक और आपको इसका सिनोनिम बताना होगा। एंटिक के लिए क्या होगा जी, बताइए एंटिक के लिए क्या आपका आंसर होगा। तो मैं बता दूं एवरीवन, एंटिक का मतलब भी होता है पुराना। वैसे एंटिक किसके लिए बोला जाता है, पुरानी ऐसी वस्तुएं, ठीक है ना, पुरानी ऐसी वस्तुएं जो मतलब ये देखिए आज भी क्या है,
जिनका फेमस है, जो आज भी वैल्यूएबल है, वो एंटिक कहलाती है। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, पुराना ही अर्थ दे रहा है, अब उसमें ये इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं, तो आप कह सकते हैं एंशिएंट। न्यू मतलब नया, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मॉडर्न का मतलब भी नया, ये भी ऑपोजिट जाता है। लेकिन गॉथिक देखो क्या होता है, गॉथिक का मतलब होता है रहस्य में, मिस्टेरियस जिसको हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ इसका ये भी मीनिंग कह सकते हैं, एक तो रहस्य में होता है लेकिन साथ ही साथ डरावना भी होता है। तो मिस्टीरियस, इसके लिए आप कह सकते हैं, ठीक है, रहस्य में और डरावना जिसको हम कह सकते हैं। चलिए एवरीवन, अगला वर्ड आपके लिए पेश है और यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। प्राउस, द वर्ड इज प्राउस। जल्दी करिए, जल्दी करिए, प्राउस क्या होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लेकिन आजकल एसएससी में एक बढ़िया फॉर्मेट क्वेश्चन का पूछने लगे कि आपको जो वर्ड पूछा जा रहा है उसको एक सेंटेंस में दिया जाता है। और ये कमाल की बात होती है कि सेंटेंस को अगर आप मीनिंग कर पाते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। आई जस्ट हेल्प यू हाउ। द बुक नैरेटेड, बुक जो नैरेट करती है, मतलब बुक जिसके बारे में एक्सप्लेन करती है, द एथलीट्स प्राउस, प्राउस मतलब वो एथलीट का प्राउस बताती है। ये प्राउस क्या होता है पता नहीं, लेकिन आगे बात पॉजिटिव बोली गई, इन ए लूसिड मैनर, बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से एथलीट का प्राउस बताती है। अब मैं बता दूं आपको, अगर आप 4 ऑप्शन देखते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन, एफ्लुएंट डेज, एक्सेप्शनल मास्टरी और रिफाइंड आर्ग्यूमेंट, तो हल्का सा आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। लेकिन बात लूसिड बोला गया, मतलब स्पष्ट बोला गया, तो पॉजिटिव बात हो रही है। और पॉजिटिव बात करने के लिए यहां पर एक ही ऑप्शन है, वो है एक्सेप्शनल मास्टरी। तो मैं आपको बता दूं, प्राउस का मतलब होता है स्किल, ठीक है ना, फुल, स्किलफुल इन डूइंग समथिंग। कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को करने में एक्सपर्ट होता है, स्किलफुल होता है, दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रोफिशिएंट होता है, डेप्ट होता है, ड्रॉइट होता है, उसके लिए प्राउस वर्ड यूज किया जाता है। प्राउस अच्छा वर्ड है, एक था परवेसिव, व्यापक फैला हुआ, और यह है प्राउस। तो आप कह सकते हैं इसके लिए एक्सेप्शनल मास्टरी, किसी भी फील्ड का मास्टर होना एक प्रकार से। चले एवरीवन, अगला वर्ड आपके लिए रेडी है, स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। क्वेश्चन आजकल ये पूछा जा रहा है, हाल ही में हमने 2023 के क्वेश्चंस भी देखने को, मतलब अदर सब देखे मैंने, सीएचएसएल के पेपर भी देखे, तो उसमें भी यही पैटर्न देखने को मिला। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड दिया गया फैक्चुअल, और फिर ये इस वर्ड ये कह रहा है कि इस वर्ड का एक सिनोनिम है, मतलब समान अर्थ देने वाला वर्ड है, जो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं है। तो आपको उसको चूज करना है और यहां पर आपको आंसर लॉक करना है। तो देखिए कौन कौन वर्ड है जो फैक्चुअल कर दे सकते हैं। साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन एम्पायरिकल एविडेंस एंड रिगोरस एक्सपेरिमेंटेशंस। तो आप देख सकते हैं 4 वर्ड बाहर निकाल दी गई कि फैक्चुअल का क्या होगा, एम्पायरिकल होगा, एविडेंस होगा, रिगोरस होगा, हाइपोथेसिस होगा। तो मैं आपको बता दूं, हाइपोथेसिस जो होता है वो गेस को बताता है, अनुमान को बताता है, किसी भी चीज के लिए गेस करना, अनुमान करना, ठीक है ना, प्रिडिक्ट कर लेना एक प्रकार से। प्रिडिक्ट तो मैं डायरेक्ट नहीं कह पाऊंगा, लेकिन गेस करना, अनुमान करना जरूर मैं कह सकता हूं इसके लिए। अब देखिए, एम्पायरिकल का मतलब होता है जो प्रयोग में विश्वास करता है, प्रैक्टिकल चीजों पर बिलीव करे। एविडेंस आप जानते हैं सबूत होता है, और रिगोरस का मतलब होता है जटिल, कठिन और फैला हुआ। जटिल, कठिन और फैला हुआ, 2 मीनिंग देता है, जटिल, कठिन और फैला हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, फैक्ट से फैक्चुअल बनता है। आप सभी जानते हैं फैक्ट मतलब किसी चीज का तथ्य होना, मतलब उसके अंदर उसकी एकदम सटीक और जेन्युइन जानकारी होना। और जेन्युइन जानकारी का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो गया, एम्पायरिकल। इसका मतलब प्रयोग सिद्ध, जिसको हम कह सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करके जिस चीज को सिद्ध किया गया है, प्रैक्टिकल करके सिद्ध करना एम्पायरिकल कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये इट वांट टू से व्हाट। तो चलिए अगला क्वेश्चन है रेमिनिसेंस। यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन, यू हैव 15 मिनट्स राइट नाउ। सॉल्व करिए इसको जल्दी से। रेमिनिसेंस कमाल का वर्ड है, आज ही याद हो जाएगा। रेमिनिसेंस हर्स, अब्लीवियन, बेनिवलेंस और रिमेम्बरेंस। तो मैं आपको बता दूं रेमिनिसेंस क्या होता है। देखिए, हमारी कुछ भी ऐसी पुरानी यादें, पुरानी बातें जो हमने स्पेंड की हो, कोई भी बात, और अब उनको हम बार बार मतलब याद कर रहे हैं, हम उनको फिर से याद दोहराते हैं। नॉर्मल पीपल के साथ, सबके साथ ही ऐसा होता है, कोई भी बात स्कूल डेज की याद है, इट कॉल्स रेमिनिसेंस। इसका मतलब रिमेम्बरेंस, याद करना। तो पुरानी बातें याद करना, पुरानी बातें याद करना। और ये वर्ड हमारी बुक वोकेबलरी बूस्टर में ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि ये इट वाज आस्क्ड इन प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स। सो व्हाट, इट इज इजी फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी रेड दैट बुक, ठीक है ना। तो देखो, हर्ष तो कड़वा होता है, किसी शब्द में कड़वा होना है किसी व्यक्ति का,
बड़ा ही कड़वा और बड़े ही कसेले वर्ड्स बोलना, बिटर टाइप के वर्ड्स बोलना, लाइक अब शब्द बोलना आप बोल सकते हैं। अब्लीवियन का मतलब हो जाता है वो व्यक्ति जो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है, फॉरगेटफुल जिसको मैं कह सकता हूं, फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ भी कह सकते हैं, आप भूल जाना भी कहते हैं। बेनिवोलेंस तो आप सभी लोग जानते हैं, दयालु जिसको हम कह सकेंगे, बहुत अच्छा व्यक्ति। रिमेम्बरेंस आपका आंसर हो गया। चलिए स्टार्ट करिए सॉल्विंग करना आपका। ओ नो, जस्ट अ मिनट एवरीवन, एक बार फिर से मैं लॉक करना चाहूंगा। यस, तो आपके पास 15 सेकेंड्स है और वर्ड आपका है टेस्ट इट। आज टेस्ट इट को सीख के जाइएगा, आपको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि आगे किसी भी एग्जाम इस साल 2024 के होने वाले किसी भी पेपर में टेस्ट इट पूछा जा सकता है। लेट मी हेल्प यू, टेस्ट इट क्या होता है? पहले तो सेंटेंस का मीनिंग करते हैं कि ये टेस्ट इट के बारे में कुछ बता सकते हैं। द डिसीजन टू इंगेज इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो डिसीजन आया किस बात को लेकर के, इंगेज इन जो व्यस्त है किस बात में, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो आर्मी का जो कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा जो लड़ाई हो रखी है, युद्ध जो हो रहा है उसका उधर होना और उसका जो डिसीजन आया वो कैसा था, इज टेस्टेड। अब देखो टेस्टेड क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप किसी व्यक्ति से किसी भी घटना की वजह पूछते हो या कोई बात हो गई मान लीजिए और उससे आप पूछते हो कि बता तुझे पता है, फिर तू बता क्यों, तो अगर वो आपको बोल करके कुछ भी नहीं एक्सप्रेस कर रहा, मतलब अपने मुंह से बोल करके हाव भाव से कुछ भी नहीं बता रहा, पर ये जरूर इसका इशारा है कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, कोई बात बताना चाह रहा है, लेकिन वो बोल के नहीं एक्सप्रेस करता, उसी को हम कह सकते हैं टेसिट। आप देखिए 4 ऑप्शन में एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जहां पर कहा जा रहा है इंप्लाई, मतलब इशारा करना, विदाउट बीइंग स्टेट। स्टेट का मतलब हो जाता है एक्सप्रेस्ड, या फिर मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं टॉक या से। बिना कहे, बिना एक्सप्रेस किए किसी बात की तरफ इशारा कर देना टेसिट कहलाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिना कहे, बिना एक्सप्रेस किए किसी बात की ओर इशारा करना, किसी कार्य के लिए इशारा कर देना, इट कॉल्स टेसिट। आप समझ गए होंगे टेसिट क्या होता है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टेसिट। चलिए अगला वर्ड देखिए, दिस इज फॉर यू। क्या पूछना चाह रहे पता है आपसे, सिनोनिम पूछ रहा है, हैरोइंग। ये हैरोइंग वर्ड हाल ही में हमने पढ़ा, हैरोइंग, हॉरेंडस, ये बहुत अच्छे वर्ड होते हैं। चलिए, तो अभी जैसे संडे क्लासेज हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसा कि अर्जुन बेच के अकॉर्डिंग, तो उस बेच में CHSL में प्रीवियस ईयर का एंटोनिम का, प्रीवियस ईयर 2021 में एंटोनिम्स में ये वर्ड आया हुआ था, हैरोइंग। मैं इसको अभी कल वाली क्लास में पढ़ा रहा था, आज ये वर्ड सिनोनिम SSC CPO में पूछा हुआ है, तो उन बच्चों के लिए इजी हो गया। देखो हैरोइंग क्या होता है, पहली बात तो पढ़ने से भी पता लग रहा है कि द प्लेन क्रेश वॉज ए हैरोइंग एक्सपीरियंस। प्लेन का क्रेश होना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ या बहुत बुरा एक्सपीरियंस, सोच के देखिए, क्रैश हो गया प्लेन तो बुरा ही होगा, ऑब्वियसली बात, तो हैरोइंग तो बहुत बुरा कर दे रहा है। फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे उन लोगों के लिए बहुत बुरा हुआ। तो देखो एवरीवन, यहाँ पर ऑप्शन एक्सक्रूशिएटिंग, ऑसम, ऑसम तो अच्छा होता है, अच्छा कैसे हो सकता है उन लोगों के लिए। अच्छा एक्सटरमिनेट क्या होता है, सैड क्या होता है, हाँ सैड थोड़ा थोड़ा जा रहा है आप कह सकते हैं, बट मैं आपको ओरिजिनलिटी बताता हूं इसके। देखो एक चीज याद रखो आप लोग, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इधर भी आईएनजी तो इधर भी आईएनजी लगा करके आंसर कर देना, पर हाँ एक चीज हम ये कह सकते हैं कि ये आप देखिए यहाँ पर नाउन है और ये देखिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव है ना। वैसे एक्सटरमिनेट भी एक एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता, तो हम ये वाला एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। चलो अब काम की बात करते हैं। तो हैरोइंग का मतलब था बहुत बुरा, मतलब एकदम बहुत ही बुरा, मतलब जैसे कि होता है ना टॉर्मेंट टाइप का हो जाता है। अब टॉर्मेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति होता है जिसको शारीरिक और मानसिक तौर पर उसको क्या दी जाती है, पीड़ाएं दी जाती है, उसको टॉर्मेंट के नाम से बोलते हैं। तो मैं इसके लिए एक वर्ड और आपको दे रहा हूं, टॉर्मेंट। बहुत प्यारा वर्ड है, इसको बहुत बार देखा जा रहा है आजकल इन दिनों एसएससी के एग्जामों में, मतलब नॉर्मली देखा जा रहा है, ये वर्ड तो आ रहा है। तो टॉर्मेंट का मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने बोला, किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तौर पर पीड़ा या वेदना देना टॉर्मेंट कहलाता है, ठीक है ना, और ये स्थिति बहुत बुरी होती है। सिमिलरली यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्रूशिएटिंग। देखो मैं आपको इसको रूट वर्ड के थ्रू थोड़ा सा इजी बनाना बताता हूं, ध्यान से देखिएगा एवरीवन। EX का मतलब तो हो जाता है आउट वाला, और जो क्रूस होता है, क्रूस CRUC, ठीक है ना, इसको मैं क्रक्स भी बोल सकता हूं, क्रूस तो क्रक्स, इसका मतलब होता है क्रॉस करना। अब देखो क्रॉस का मतलब एक तो लाइन क्रॉस कर देना, एक क्रॉस आपस में भी क्रॉस हो सकता है, किसी व्यक्ति का भिड़ जाना, टकरा जाना, तो कहीं ना कहीं EX मतलब आउट पता चलना, और क्रॉस मतलब क्रॉस हो जाना, भिड़ जाना, टकरा जाना एक प्रकार से। तो यहाँ पर ये वर्ड इसे काउंट कर सकते हो, जैसे प्लेन का क्रेश होना, तो क्रक्स का मतलब क्रॉस और आउट, ये सबको पता चला इस बात का, तो ये भी बहुत बुरे कर देता है, मतलब ये है इसका अर्थ वैसे क्या होता है, बहुत ही
बुरा, मतलब बहुत बुरा, मतलब फीलिंग सुनने में बहुत बुरा लगे। सो ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब क्या होता है एक्सटर्मिनेट, क्या होता है? देखो ये आपको मैं सबको याद दिलाता हूं, एक वर्ड आपने पढ़ा है मेरे से, टर्मिनेट। 13 मिनट में खत्म कर दिया, ये हमने पढ़ा था, है ना, 13 मिनट में खत्म कर देना किसी चीज को। तो एवरीवन वास्तव में ये वर्ड ऐसा ही मीनिंग दे रहा है, एक साथ बहुत सारे जानवरों और बहुत सारे लोगों को खत्म कर देना, ग्रुप में, कलेक्शन में खत्म कर देना, एक्सटर्मिनेट होता है। तो ग्रुप में लोगों और जानवरों को मार देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटर्मिनेट इसका मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, एक्स मतलब आउट, सबको एक साथ। तो एक्सक्रूशिएटिंग भी याद हो गया, एक्स प्लस क्रक्स याद हो जाएगा। हैरोइंग को मैंने ऐसे बोला था, देखो मैं आपको बता देता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी हैरो से ऐसे बोला था। हैरो का मतलब हो जाता है एक प्रकार से प्लाउ करना जमीन में। अब थोड़ी देर के लिए सोचना आप लोग, जमीन में प्लाउ करना हैरो कहलाता है। हम तो एक वर्ड पढ़ते हैं, तो इसको एंशिएंट स्टडी के अनुसार ये बताया गया है कि जमीन में जब हैरो लगाया जाता है, मतलब जब भी हल जमीन में जाएंगे तो वो जमीन को क्या करेगा, काटेगा, मतलब एक प्रकार से। हालांकि ये तो अच्छी चीज है क्योंकि उर्वरकता शक्ति बढ़ा रहे हो, जमीन को बो रहे हो, लेकिन ये कहते हैं ना इंसानों की तरह कि जैसे किसी इंसान के सुई चुभ गई तो उसकी बड़ा दर्द होने लग गया। तो सोच के देखिए, जमीन में अगर हल चुभ ही रहा है एक प्रकार से तो दर्द हुआ ना, तो ये कैसी स्थिति है, बहुत बुरी। खैर हम ये तो नहीं कह सकते इस मामले में, पर आप याद करने के लिए कह सकते हैं जैसे हेयर हो जाएगा तो दर्द होगा, कुछ इस प्रकार से। पर ठीक है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको वर्ड से मतलब होना चाहिए, वर्ड याद हो रहा है हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंट एवरीवन फॉर ऑल ऑफ अस। सो नाउ स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। चलिए एवरीवन सोल्व करिए। फेमिलियर का आपको सिनोनिम बताना होगा हियर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फेमिलियर? देखिए, लेट मी हेल्प यू। शी हैज बिकम अ फेमिलियर फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो देखो बहुत ही इजी है। फैमिली मतलब हमारे परिवार से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ हमारा जानकार हो गया। ऑब्वियस सी बात है, तो क्या कहेंगे, नो नहीं कहेंगे। लीजेंड कह नहीं सकते, लीजेंड समझ गए आप लोग, जो प्रतिष्ठित हो, फेमस हो, है ना, उसको हम कह सकते हैं। लाइक द प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब भी क्या हो जाता है, फेमस। और एलिवेट, एलिवेशन से होता है, जैसे ऊंचा, जिसको हम कह सकते हैं। एलिवेट का मतलब क्या हो जाता है, ऊंचा उठा देना किसी चीज को। और फैंसी आप जानते हैं, दिखावटी होता है, बनावटी होता है। चलो जी, इस बात पर अगला वर्ड आपके लिए, टेक योर टाइम। ओहो, जस्ट अ मिनट, यस, टेक योर टाइम नाउ। रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट बताना है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिहैबिलिटेट? सिनोनिम बताना है। इजी है वैसे तो आप सबके लिए। देखो, रिहैबिलिटेट का मतलब हो जाता है किसी स्थान पर फिर से निवास करना शुरू कर देना, या किसी स्थान पर फिर से बस जाना। मतलब मैं कह सकता हूं दोबारा बस जाना या दोबारा रहना शुरू कर देना, रिहैबिलिटेट। और अब आप देखिए, इन चारों में एकमात्र वर्ड है जो इसका साउंड देगा, री इंस्टॉल। अब आप कहेंगे इंस्टॉल तो सर जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग याद हो रहा है, जैसे डिवाइस वगैरह हो गया, कोई कंप्यूटर में हम लोग कुछ में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसके भी कनेक्ट, उसके इक्वल भी कर सकते हैं। डेवलप, एब्सोल्व मतलब माफ कर देना। एब्सोल्व का मतलब होता है माफ कर देना, क्षमा कर देना। और डिक्लाइन मतलब गिरावट हो जाता है, ये हो भी नहीं सकता। चलो एवरीवन, अगला वर्ड आपके लिए है, स्टार्ट करिए सोल्व करना। मेजर का आपको सिनोनिम बताना होगा। मेजर का, मेजर क्या होगा? देखिए, मेजर वर्ड तो बहुत इजी सा वर्ड है, क्योंकि सब लोग भी बता सकते हैं। मेजर का मतलब जाता है एक प्रकार से जैसे बहुत ही ज्यादा अच्छा, या फिर बड़ा, या फिर साइजेबल भी बोल सकते हैं। होता है ना, ये मेजर पार्ट है, ये माइनर पार्ट है, मतलब एक बड़ा एरिया। तो ध्यान से देखिएगा, क्रेविस क्या होता है, पहले तो ये मैं क्लियर कर देता हूं। क्रेविस होता है क्रैक इन ए रॉक, मतलब एकदम स्मॉल क्रैक बोल सकता हूं मैं इसको, स्मॉल क्रैक, स्मॉल क्रैक इन ए रॉक और वॉल। किसी दीवार या चट्टान में स्मॉल क्रैक आ जाना, दरार आ जाना, कहने का मतलब इसको कहते हैं क्रेविस, क्रेविस क्रैक। तो चट्टान में क्रैक आ गया। अब देखो सैलो एरिया कौन सा होता है? सैलो, सैलो होता है जैसे कोई भी पानी हो गया, कोई भी मतलब होता है कि समुद्र, नदी हो गया, उसमें जो पानी की ऊपरी सतह होती है उसको हम कहते हैं सैलो, ठीक है ना। पानी की ऊपरी सतह को सैलो कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं छिचला। इट्स कॉल्ड छिचला। लाइक यू विल फील स्ट्रेंज, लाइक छिचला क्या होता सर? पानी की ऊपरी सतह को हम छिचला बोला करते हैं। देखो, कंसिडरेबल और डिलीजेंट की बात करें तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, और कंसिडरेबल का मतलब यहां पर होता है मेजर, मतलब किसी चीज का बड़ा पार्ट, बड़ा हिस्सा, है ना, बहुत सारा होना।
तो बिग पार्ट, बिग साइजेबल होना, तो कंसिडरेबल का मतलब हो जाता है बहुत सारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंसिडरेबल। आप सोच नहीं सकते कि कंसिडरेबल का मीनिंग ये हो सकता है, तो आज सोच लीजिए मेजर कंसिडरेबल होता है ना, बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग, बड़ा भाग। चलिए देखिए 43 पर स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन करना। इंसिपिड का आपको सिनो बताना होगा, वेरी इजी वर्ड, अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है इंसिपिड। लेट मी हेल्प यू, द प्लेटर वॉज इंसिपिड सो वी रिफ्यूज टू पे द बिल। देखो प्लेटर किसको बोलते हैं? खाने की जो थाली होती है जिसमें खाना डला हुआ है, थाली, प्लेट, उसको हम प्लेटर बोलते हैं। और इंसिपिड को समझना है तो सिपिड को समझिए सबसे पहले। तो सिपिड का मतलब होता है टेस्टी, ठीक है ना, स्वाद। और आईएन लगाते क्या हो जाएगा? नॉट स्वाद, नॉट टेस्टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेकिंग टेस्ट, जिसमें कोई स्वाद नहीं हो। इट कॉल्स इंसिपिड। तो नॉर्मली आप कोई भी खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो आप कहोगे इट्स इंसिपिड, है ना, नॉट डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब भी स्वाद होता है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड फॉर यू एवरीवन, डिस्क्रीपेंसी। बहुत ही प्यारा वर्ड है डिस्क्रीपेंसी। इसको कई बार मैंने बताया है बच्चों को क्लास के दौरान, ऑफलाइन क्लास के दौरान। ओहो टाइमर तो चला नहीं, कोई बात नहीं, चलिए वैसे टाइम मिल गया आपको, कोई बात नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है द मैनेजर नोटिस अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू ऑडिट रिपोर्ट्स। तो देखो इसको समझने के लिए थोड़ा लैंग्वेज को पड़ेगा। द मैनेजर नोटिस अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू ऑडिट रिपोर्ट, तो मतलब मैनेजर ने ऑडिट रिपोर्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी देखी है। अब थोड़ा इसको समझने के लिए यहां से देख लीजिए आप, यहां से समझ में आ जाएगा डिस का मतलब हो जाता है नेगेटिव सेंस, मतलब नोट होना एक प्रकार से। तो नोट का साउंड दे रहा है, और फिर आगे दे दिया क्रीपेंसी, ठीक है ना। और क्रीपेंसी में हल्का सा क्रैप्ट का सा भी साउंड आ रहा है, क्रैप्ट हो जाना मतलब किसी चीज का खराब हो जाना। तो ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिपेंसी का मतलब हो जाता है विसंगति, या फिर मैं ये कह सकता हूं एक प्रकार से डिफरेंस हो जाना, किसी चीज में डिफरेंस आ जाना। तो देखो एवरीवन यहां से आंसर हो जाएगा मेजर डिफरेंस, अंतर होना। तो डिस्क्रिपेंसी कहता है मेजर डिफरेंस को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड के लिए चल रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डियाबोलिकल। द वर्ड इज डियाबोलिकल। आपको सिनो बताना होगा इसका क्या होगा। डियाबोलिकल, टाइम ओवर, लेट मी हेल्प यू। डियाबोलिकल का मतलब हो जाता है बुरा एक प्रकार से, ठीक है ना, दुष्ट भी कह सकता हूं मैं, और जिसकी भावना कैसी हो, बुरी हो, मतलब एक प्रकार से दुर्भावना या नकारात्मक होता है, मतलब इसका अर्थ बुरा फीलिंग करना, किसी के लिए बैड फीलिंग। तो एवरीवन यहां से देखिए सेलेस्टियल क्या होता है। सेलेस्टियल बोला जाता है स्वर्गीय या डिविनिटी के लिए, मतलब देव के लिए, भगवानों के लिए। तो मैं एक प्रकार से बोल सकता हूं स्वर्गीय। स्वर्गीय मतलब वो नहीं चलेगा, नहीं, स्वर्गीय मतलब जो स्वर्ग से रिलेटेड हो, डिवाइन से रिलेटेड हो, गॉड से रिलेटेड हो ना, तो डिवाइन से रिलेटेड हो, भगवान से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं स्वर्गीय। साइकोपेंट होते हैं चापलूस टाइप के लोग, है ना, जो बहुत ज्यादा साइकोपेंट होते हैं, चापलूस होते हैं, दूसरों की चापलूसी करते हैं, जी जूरी करते हैं, लाइक चापलूस। मेलिशियस कहलाता है, मेल शब्द ही आपका रूट वर्ड बैड साउंड देता है। मेल मतलब बैड, मेलिशियस हानिकारक, नुकसानदायक, या किसी की बुरी भावना वाला वर्ड हो गया मेलिशियस। और सोफिस्टिकेटेड अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है रिफाइन कर देना, सुसंस्कृत बना देना, अच्छा बना देना किसी को, तो रिफाइंड। सोफिस्टिकेट, इसको याद करने के लिए थोड़ा होता है, सोफिकेट को स्टिक से बना देती है, सुसंस्कृत, बढ़िया, समझदार, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड देख लीजिए, वेग्रेंसी। वेग्रेंसी, द वर्ड इज वेग्रेंसी, अच्छा वर्ड है, यू कैन डू इट। फ्रेग्रेंस, वेग्यूनेस, वेगनेस, वेगाबोंड और एक्सप्लोरेशन। चलिए मैं बताना चाहूंगा आपको यहां पर क्या होगा। देखिए वेग्रेंसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, क्योंकि वेग का मतलब ही क्या होता है, घुमंतु। आप यहां से समझिए, वेग का मतलब ही क्या होता है, घुमंतु, जो यहां वहां कहां तहां, तो इसका मतलब हो गया वेगा बॉन्ड। तो वेगा बॉन्ड का मतलब भी घुमंतु, घुमक्कड़ होता है। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, गुड स्मेल जिसको हम कह सकते हैं, है ना, तो ये हो गया फ्रेग्रेंस। वेगनेस का मतलब हो जाता है जो स्पष्ट हो, धुंधला हो, जो दिखाई ना दे, इट कॉल्स वेगनेस। और एक्सप्लोर करना मतलब सभी को पता है खोज करना होता है, तो खोज एक प्रकार से एक्सप्लोरेशन का साउंड देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो है डिसोलेट।
और ये है आपका सेकंड लास्ट वर्ड आज की क्लास का। देन उसके बाद भी सिनोनिम्स का लास्ट वर्ड होगा डिसोलेट। सोल्व करिए एवरीवन, डिसोलेट। फॉर्चुनेट, डिप्रेसिव, स्टर्डी, होपफुल। देखो मैं बता दूं डिसोलेट किसके लिए बोला जाता है। पहली बात तो अगर आप समझना चाहते हैं तो आप रूट वर्ड से समझिए, सोल से। सोल का मतलब होता है अकेला, और डी मतलब बिल्कुल नेगेटिव कर देता वैसे। इसका मतलब जो अकेला है, और अब अकेला इसलिए और ज्यादा हो गया कि अब जिंदगी में कुछ नहीं मिल पा रहा, कुछ करने भी नहीं पाए। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति ज्यादातर किस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेसिव हो जाएगा। फॉर्चुनेट अभी पहले भी आया था, भाग्य को बताता है। स्टडी क्या होता है, स्टडी होता है स्टाउट। स्टाउट क्या होता है, हष्ट पुष्ट, मोटा ताजा, एकदम बिल्कुल एकदम मस्त, हष्ट पुष्ट, ठीक है ना, बढ़िया, फिट एकदम। देखो हिंदी में भी जा रहा है थोड़ा, हेल्दी बोल सकता हूं। तो आप स्टडी को हेल्दी बोल सकते हैं कि स्टडी करके और हेल्दी हो गया, पढ़ाई करके और हेल्दी हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया, मोटा हो गया। होपफुल जिसको हम कह सकते हैं आशा। चलिए आंसर आपको मिल ही गया, और इसी के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास का लास्ट वर्ड। टेक योर टाइम नाउ। एसेंशियल, बहुत ही कॉमन सा और आसान सा वर्ड है, एसेंशियल। टेक योर टाइम नाउ एवरीवन। चलिए, इंप्रूव रेल ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस। तो अगर रेल बिजनेस में सुधार होगा तो ये बिजनेस के लिए एसेंशियल होगा, मतलब महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और इंपॉर्टेंट के लिए एक ही वर्ड है, वो है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए ट्राइवियल क्या होता है। ट्राइवियल का मतलब हो जाता है जो नॉनसेंस होता है, ठीक है ना, फ्रीवोलस भी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, नॉनसेंस होता है, ठीक है ना, नॉनसेंस। अब देखो रेकमेंड का मतलब हो जाता है किसी को सुझाव दे देना, किसी को किसी बात के लिए सजेशन दे देना, इट कॉल्स रेकमेंडेड। और टेक्निकल आप जानते हैं टेक्निकल होता है। तो देखो एवरीवन, ये थे 48 क्वेश्चंस या 48 सिनोनिम्स जो कि CPSI 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। जितने पूछे गए थे वो मैंने आपके सामने रख दिए, और हमने ये कंप्लीट हो गया आज हमारा सिनोनिम्स का पूरा कंप्लीट पार्ट। अब अगला वीडियो होगा आपके लिए एंटोनिम्स का, और फिर उसके बाद में एज यूजुअल वन वर्ड, और फिर होगा ईडियम। तो ठीक है, अगर आपको इसके अलावा और भी कोई टॉपिक जैसा कि आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, या आपके लिए एक प्रकार से पोर्टल नेक का काम कर रहा हो, तो you can send me, you can comment me on comment box. Then after we will meet soon. Thank you very much for this video, and share to the friends and like also. If you feel it is good and good quality content, then you can do it. Thank you very much. Okay.